नमस्कार साथियों। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है उन साथियों को जो अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है इस संसार में यदि हेल्थ सही है तो वेल्थ आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन हाँ हेल्थ ही सही नहीं है तो वेल्थ भी ना आएगा और साथ ही साथ जो है वो भी चला जाएगा। तो क्यों ना हम अपना कुछ समय देकर सुबह जब हम उठे जल्दी उठ जाए और फ्रेश होने के बाद आधा घंटा से लेकर 45 मिनट यदि अपने आप के ऊपर खर्च कर दे। हम बेवजह मोबाइल देखकर बहुत सारा समय गंवा देते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर कभी खर्च नहीं करते हैं। वह आधा घंटा कम से कम अपने आप के ऊपर खर्च कर दें तो मालूम चलेगा कि हम आजीवन जितने दिन तक जीवित रहेंगे उतने दिन तक स्वस्थ जीवित रहेंगे और हाँ निरोगी रहेंगे। निरोगी कहने का मतलब किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर कभी भार नहीं बनेंगे और आप अपने आप को हमेशा एक ऐसा अंदर से फील करेंगे जो लगेगा कि इस दुनिया की वास्तविक खुशी तो स्वस्थ रहने में है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको ये ठान लेना होगा कि हमें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक अपने बॉडी के ऊपर खर्च करना है। आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, पवन मुक्तासन की सभी क्रियाएं होती है वो क्रियाएं कीजिए, अथवा फिर मतलब 4-5 जो इम्पोर्टेंट आसन है जो आपके कंप्लीट बॉडी के लिए है उनको कर लीजिए। आप सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो और बेहतर है, क्योंकि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह होता है जो आपके संपूर्ण शरीर को बहुत ही लाभ प्रदान करता है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा प्रदान करने वाला जो आसन है उसके बारे में। ये एक तरह से सीरीज चल रहा है। मैंने आपको अभी तक ऊर्जा प्रदान करने वाला में बहुतों सारा आसन बतला दिया और आज जिस आसन को मैं बतलाने जा रहा हूँ उसका नाम है शलभासन, जिसको लो कस्ट पोज इंग्लिश में कहा जाता है। क्या होता है लो कस्ट पोज, इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सभी बातों को जानेंगे इसी वीडियो में। तो मैं आपको बतला देता हूँ कि यदि किसी मतलब आजकल तो देखिएगा सबसे ज़्यादा पेशेंट मिल जाते हैं डायबिटीज़ के, तो डायबिटीज़ वाले भी हैं तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपको रीढ़ की समस्या से किसी प्रकार की समस्या है, रीढ़ की समस्या है, तो उसमें ये वाला जो आसन है आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। यदि आपको कभी कमर जो है, कमर के भी दर्द से हमेशा आप मतलब तड़पते रहते हैं, तो इस आसन को यदि लगातार करेंगे तो कमर के दर्द से राहत मिलेगा। लीवर में यदि प्रॉब्लम है तो लीवर भी उसकी प्रॉब्लम जो भी है वो ठीक हो जाएंगी। तो ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। जब हम इसके लाभ को बात करेंगे आप सभी के सामने तो उस समय अच्छे तरीके से भी अभी शेयर करेंगे। तो देखिए, हम जो भी बातें शेयर करते हैं उसके लिए हम एक सोर्स के रूप में पुस्तक रखें जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। यह योग की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है और ज्ञानवर्धक पुस्तक है। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक्सेप्टेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शलभासन कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है। तो मेरे दोस्त, सर्वप्रथम आपको ऐसे मैट लेना है या कंबल आपके पास मोटा दरी के समान है तो उसको लेकर, और हाँ, पेट के बल लेट जाना है। क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम ऐसे पेट के बल लेट गए मेरे दोस्त, ऐसे पेट के बल लेट गए। और फिर ये जो आपका हाथ है, ये हाथ, इस हाथ को आधा इस तरह से मोड़ते हुए, जैसे देखिए आधा अर्ध मुट्ठी बनाते हुए, मतलब कि पूरा फुल मुट्ठी नहीं बनाएंगे, फिस्ट नहीं बनाएंगे, हाफ फिस्ट बनाएंगे। और इस तरह से इसको यहाँ इसके पास अपने जंघाओं के पास ऐसे ले जाना है, इस तरह से ले जाना है। और फिर मेरे दोस्त क्या करना है तो समझिएगा, ये जो आपका ठुड्डी है इसको चीन कहा जाता है, चीन, इसको आगे की ओर तानना है, लेकिन हाँ जमीन पे ही ऐसे स्पर्श करना है और अपने बॉडी को पूर्ण रूप से एक तरह से शिथिल करना है। जब आपको लगने लगे कि हाँ हमारा बॉडी कंफर्टेबल लगने लगा, शिथिल हो गया, कोई प्रकार का समस्या आपको नहीं लग रहा है, तो अब इसको आपको तानना तो है ही, इसको उठाना नहीं है। बहुत योग शिक्षक इसको भी ऐसे उठवाते हैं, लेकिन आपको इस पुस्तक में जो बात बताई गई है उसके अनुसार उठाना नहीं है, ऐसे नीचे रखना है। और हाँ, दोनों पैरों को ऐसे आगे मतलब उधर पैर की ही दिशा की ओर
खींचना है, तानना है, तनाव देना है, स्ट्रेच करना है। और फिर श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए जितना आप इसको ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। और हाँ, होल्ड करके रखना है, रोक कर रखना है। और जब आपको लगे कि अब नहीं रखा जाए तो श्वास छोड़कर नीचे लाए। और इस क्रिया को 5 से 10 बार अवश्य करना, कम से कम 5 बार तो करना ही है। तो देखिए, श्वास छोड़कर नीचे आना है पूर्वावस्था में। जितना ऊपर उठा सकते हैं आप उठाइए। इस तरह से आपको उठाना है, कम से कम 5 बार तो अवश्य करना है। आप देखिए फ्रेंड्स, इस पोज को, इस आसन को यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे, वो फायदे मैं इसी पुस्तक से आपको शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सलभाषण, जो सलभाषण है उसको करने से क्या क्या फायदा है। सबसे पहले तो मतलब हाँ, आज आप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ विशुद्धि चक्र है, गर्दन के पास, यहाँ ठोट के पास, गला के पास, तो ध्यान विशुद्धि चक्र पे होगा। और लिखा हुआ है कि सावधानी में, प्रिकॉशंस में, जो हृदय यानी हार्ट के पेशेंट है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है, हाई बीपी वाले हैं, जो हर्निया वाले जो पेशेंट है, हर्निया की शिकायत, हाइड्रोसील वाला जो प्रॉब्लम है, वो वाले पेशेंट है, तो इस आसन को, इस पोज को धैर्य के साथ करें, शांति से करें, मतलब ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, और हाँ, यदि आपको ऊपर वाला जो हम अभी बताए हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी वाले हैं, हर्निया वाले हैं, अगर हैं तो गतिमय सलभाषण एक होता है, जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी से आप ऊपर ले जाइए श्वास लेकर, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, तो वो नहीं करना है। और हाँ, यदि आपको इन समस्या से आप इन समस्याओं से पीड़ित नहीं है तो आप इस गति में शलभाषण, गति में शलभाषण कहने का मतलब रोकना नहीं है, ऊपर नीचे गति के साथ करना है, तो आप कर सकते हैं। यदि आप हाई बीपी वाले, हार्ट वाले, फिर हर्निया वाले पेशेंट नहीं है तो। आगे देखिए, फिर इसमें दिया हुआ है मेरे दोस्त कि बहुत सारे योग शिक्षक इसको मतलब जैसे अर्ध शलभाषणा भी कहते हैं, इसी को अर्ध शलभाषणा कहते हैं। अब देखिए, अब इसको करने से लाभ क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि मेरुदंड के गुड़ियों में आए हुए रिक्त स्थान को ठीक करता है। हमारा ये जो मेरुदंड है, तो मेरुदंड में देखिएगा तरह तरह की हड्डियाँ होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हड्डियाँ जुड़ी होती है इस तरह से। तो उसमें यदि खाली स्थान कुछ कारणवश आ जाता है तो इस अभ्यास से वो खाली स्थान भर जाता है और आपको मेरुदंड से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरह से दूर हो जाती है। आगे लिखा हुआ है कि यदि इसका आप प्रतिदिन नित्य रूप से अभ्यास करेंगे तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग भी समाप्त हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है क्लोन ग्रंथि सक्रिय होने के कारण मधुमेह के रोगियों को लाभ। देखिए, मधुमेह के रोगी को जो क्या होता है कि क्लोन जो एक ग्रंथि होती है जिससे हमेशा रस का स्राव होते रहता है, तो वो वाला डायबिटीज के पेशेंट को नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको बहुत सारी मतलब कि जो शारीरिक एक तरह से समझिए तो असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो वाला समस्या यदि आप इस अभ्यास को करेंगे प्रतिदिन तो क्लोन ग्रंथि से रस का अच्छा मात्रा में स्राव होगा, इंसुलिन का स्राव होगा, इंसुलिन बनेगा और आपका डायबिटीज धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है उदर प्रदेश को निरोग रखता है और पेट से रिलेटेड जितने जो समस्याएं, जितने जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से क्योर होता है, ठीक होता है।
आगे लिखा है साइटिका व स्लीप डिस्क वाले रोगी इस क्रिया को अवश्य करें। जिनको साइटिका की समस्या है, स्लीप डिस्क है, यानी ये आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, साइटिका, स्लीप डिस्क, तो उसमें ये गुणकारी है, लाभकारी है, उसको जल्दी ठीक करता है। कौन? तो शलभासन। आगे लिखा गया यकृत एवं आमाशय को क्रियाशील बनाता है, लीवर को और स्टोमक को दोनों को यह एक्टिवेट करता है, जागरूक करता है, जिसके कारण आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि लीवर अच्छा से फंक्शन करेगा तो हमारा बॉडी अच्छा से कार्य करेगा, अच्छा से कार्य करेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्लीप डिस्क का रोगी जल्दी निरोगी हो जाता है। जिनको स्लीप डिस्क की समस्या, स्लीप डिस्क मेरे दोस्त रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या है, ऐसा समझिए। मैंने पीछे के वीडियो में बताया, प्लीज जाकर उसको भी देखा कीजिए। तो इसमें मतलब ऐसा अगर जो कोई रोगी है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है इस आसन को करने से। मूत्राशय संबंधी बीमारी दूर होती है। और हाँ, आपका जो मूत्राशय से रिलेटेड जो भी मतलब कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो इसमें मतलब कि करने से इस आसन को जल्दी निजात मिलता है। यही इतने सारे लाभ हैं किसके? तो ये शलभासन के। आपको अवश्य इसका प्रैक्टिस अपने घरों पे करना चाहिए, जिससे आप हमेशा निरोगी रह सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।